अब उसने फिर तपस्या की, फिर शंकर जी को पुकारा। शंकर भगवान कहते तुम्हें तो मांगा था ये वर, हमने थोड़ी कहा था कि तुम ये मांगो राधे। वो कहे हमने थोड़ी ना कहा था कि ये वर मांगो, तुम्ही ने तो मांगा, रहो परेशान। बोले प्रभु ऐसा मत कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। शंकर जी कहते मैं मेरा वर तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें बताओ कि तुम्हारा उद्धार कौन कर सकता है। बोले बताइए, जल्दी बताइए, मुझे जल्दी जाना होगा। बोले आपके जब कृष्ण द्वापर में आएंगे ना, तब आपका उद्धार होगा। अभी यहाँ पर एक छोटी सी और कथा आती है कि बाणासुर की पुत्री का विवाह भगवान के पौत्र से हुआ। यानी जो बाणासुर की जो पुत्री थी ना, उसने सोचा कि हमारा विवाह अनिरुद्ध से हो जाए। उनको सपने में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध दिखे। उन्होंने इच्छा प्रकट की। अब देखिए, क्योंकि असुर कन्या, काम भी थोड़ा असुरों जैसा आएगा, तो उसने क्या किया उषा ने कि भगवान के जो पौत्र हुए ना अनिरुद्ध, उनका अपहरण कर लिया रातों रात। महल में लेकर आया। बाणासुर ने कहा वैसे तो नहीं जाने देंगे, युद्ध करना पड़ेगा, और जाओ अपने दादाजी यानी भगवान को पुकारो। अनिरुद्ध को पुकारे। भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र मुसीबत में है, जाना पड़ेगा। बाणासुर का भी उद्धार करना था, लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो वो गए। बाणासुर ने युद्ध के लिए ललकारा, दोनों के बीच युद्ध हुआ और उषा और अनिरुद्ध को लेकर आए। दोनों का विवाह हुआ। इस प्रकार बाणासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। अब चलते हैं जरासंध की कथा की। जरासंध कौन हुए? मैंने बताया था कौन हुए। कितनों को याद है हाथों पर? मैंने कम से कम कथा में 4 बार बताया है जरासंध कौन हुए। याद है कौन हुए? हाँ, पिताजी नहीं, पिताजी तो उग्रसेन हुए। कितनों को पता है? बताइए कौन हुए, बताओ। ससुर जी, कंस के ससुर जी हुए कौन? जरासंध। भगवान के सबसे बड़े दुश्मन भी जरासंध। भगवान ने योजना बनाई कि ऐसे तो जरासंध नहीं जाने वाले, कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्योंकि जरासंध बहुत दान पुण्य करता था, प्रजा भी थोड़ी खुश थी। जरासंध का ऐसा सोचना था कि कोई अगर मुझसे मेरा राज्य भी ले लेगा ना, तो भी मैं खुशी खुशी दे दूंगा। अब आप सोचते होंगे जरासंध कितना अच्छा रहा, फिर भगवान का दुश्मन कैसे? दूसरी लाइन उसने ये कही कि पहले तो मैं उसे वो अपना पूरा राजदान में दे दूंगा, पर शाम को उससे युद्ध करके वापस ले भी लूंगा, इतना बल है मुझे। तो जरासंध राजा तो ठीक हुआ, पर महापापी, बहुत अहंकार खुद के बल पर। और अहंकार में बताओ, जिसके पास अहंकार होगा ना, और भगवान करते हैं अहंकार का पान,
सोई भगवान फिर उसका उद्धार करते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, रावण जैसे बलशाली का अहंकार नहीं हुआ, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। इसलिए अहंकार कभी मत रखो भगवान, क्योंकि अहंकार का ही पान करते हैं। तो जरासंध को बहुत अहंकार, भगवान ने यहाँ पर एक योजना बनाई कि पांडव इत्यादि इन सब के साथ जाता हूं। सोई भगवान जरासंध के बाहर, उसके महल के बाहर अर्जुन जी के साथ जाते हैं। जरासंध को पुकारा, जैसे द्वार से पुकारते हैं, और भगवान और अर्जुन जी यहाँ पर साधु का वेश बनाकर गए हुए हैं, सिद्ध ब्राह्मण का। सिद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं जरासंध के पास। गए, जरासंध से कहा कि हमें युद्ध करना है। बोले युद्ध करना, तुम युद्ध करोगे? बोले युद्ध ही करना है। जरासंध ने कहा ठीक है, वैसे असली स्वरूप में आ जाओ तो पता चल रहा है कौन है। भगवान सब अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। जरासंध कहे तुम लोग मेरे खड़े रहने लायक नहीं हो मेरे सामने। मेरे सामने अगर कोई खड़े रहने योग्य है तो वो केवल भीम है, उससे मैं युद्ध करूंगा। सबने कहा ठीक है, कर लेना। भीम का और जरासंध का युद्ध आरंभ होता है। जैसे युद्ध आरंभ हुआ, अब यहाँ पर कई दिन युद्ध के हो गए, 27 दिन युद्ध के बीत गए। जरासंध मरे ही ना, और भीम को नहीं पता था कि जो जरासंध का बीच का हिस्सा है वो कमजोर है। क्यों कमजोर है? बृहद्वीर एक राजा हुए, उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत पुण्य प्रताप करके, संतों को खुश करके उन्होंने संतों से अपनी इच्छा प्रकट की कि प्रभु मुझे कोई संतान नहीं, तो मुझे कृपया करके वरदान दीजिए कि कोई संतान तो मुझे हो जाए, चाहे कन्या हो जाए चाहे पुत्र हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हें पुत्र जरूर होगा। एक फल देते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। राजा की यहाँ पर 2 पत्नियां थी। ऋषिगणों को नहीं पता था कि 2 पत्नियां हैं, तो उन्होंने एक फल दे दिया। यहाँ पर वो जैसे अपने महल में जाते हैं और पत्नियों से कहते हैं कि ये महात्माओं का सिद्ध फल है, इसको खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। अब पत्नियां भी कहे कि संतान तो दोनों को चाहिए। सोई पत्नियों ने वो फल लिया, उसको आधा आधा बांटकर खा लिया। अब 9 महीने बाद दोनों को पुत्र हुए, पर आधे आधे पुत्र, मृत पुत्र प्राप्त हुए। यहाँ पर राजा सोचे कि कहीं मेरी प्रजा डर ना जाए। सोए राजा ने रातों रात उन पुत्र के दोनों शरीरों को उठाया
और उन भागों को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। वहां पर एक जरा नामक राक्षसी पेड़ पर लटकी हुई थी। जैसे ही उसने वो भाग देखे, उसने वो दोनों भाग उठाए और उनको बीच से जोड़ दिया। तब से जरासंध का नाम जरासंध पड़ा। जरा नामक राक्षसी और दोनों भागों का उसने संग किया, तब से जरासंध का नाम जरासंध पड़ा। तो किसी को पता नहीं कि जरासंध का शरीर बीच से थोड़ा कच्चा सा है कि तुरंत उसका उद्धार अगर बीच से कोई पकड़ के खींच ले तो हो जाएगा, पर ये बात भगवान को पता। 27वें दिन जैसे युद्ध के लिए भीम जाते हैं, भगवान ने कहा भीम इतने दिनों से युद्ध चल रहा है पर जरासंध का इसको तो कोई मार ही नहीं पा रहा। एक काम करना, जैसे ही तुम युद्ध करने लगोगे ना, थोड़ा मेरी ओर देख लेना, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहें। युद्ध के लिए जैसे ही भीम गए, जरासंध आए। अब वो भीम मारते जा रहे हैं जरासंध को, खूब युद्ध हो रहा है, खूब युद्ध हो रहा है। युद्ध हुआ, भीम भूल गए कि भगवान के ओर देखना था, पर भगवान तो भगवान बार बार चिल्लाए, अहो भीम क्या दाव खेला। बार बार वो उनके युद्ध की प्रशंसा करे, जिस तरह वो दाव खेले, दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भीम सोचते हैं ये दाव तो मैंने बहुत बार खेला है, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें याद आता है। याद जैसे ही आया, सोई भीम भगवान की ओर देखने लगते कि भगवान ने मुझे कहा था कि कुछ समय बाद मेरी ओर देखना। भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने एक टहनी ली, उसको बीच से चीरा। सोई भगवान भीम को भी कह रहे वैसे करो। भीम ने भी जरासंध को पकड़ा और बीच से चीर दिया और उन भागों को वहीं फेंक दिया। आधा अधूरा देखा ना, तो वो भाग फिर से जुड़ गए। भगवान कहे पूरा देखोगे नहीं, पूरा तो देखो कम से कम। अब भगवान फिर से एक टहनी ले, उसको फिर से चीरे और दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का उद्धार भीम करते हैं। अब हम भी ऐसे ही करते हैं ना, भगवान हमें राह दिखाते जाते हैं कि वहां गलत है, पर फिर भी हम मुड़ जाते हैं। अरे आजकल तो सब चलता है। भगवान कहते मैं बता भी रहा हूं कि गलत है, ये नहीं करना, फिर भी अब एक मनगढ़ंत कहानी है, पर इसमें भी थोड़ी एक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। क्या एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को लेने यमराज आए। कहानी को सत्य मत मानिएगा, इसकी शिक्षा जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो उसने जैसे ही अपने नेत्र खोले, सामने यमराज बैठे हुए हैं।
वो व्यक्ति कहे आप कौन? बोले मैं यम हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। अब वो सोचे ये तो इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मुझे समय ही नहीं मिला कि बच्चों को बता दूं क्या चीजें कहाँ रखी हैं, कैसे क्या करना है, मुझे तो समय ही नहीं मिला। एक कार्य करता हूँ, चाय बनाता हूँ। उसने चाय बनाई, यमराज से कहे आप भी पी लीजिए। बोले ठीक है बनाओ। चाय बनाई गई, उसने बेहोशी की दवा मिलाई और वो यमराज को पिला दी। यमराज ने जैसे ही वो चाय पी, वो बेहोश हो गए। अब यहाँ पर वो सोचे कि जल्दी से जो वो डायरी है यमराज की, उसमें अपना नाम मिटा के सबसे नीचे करता हूँ, तो किसी और का ऊपर कर दूंगा। उसने ऐसे ही किया, सबसे आखिरी में अपना नाम उस डायरी में लिख दिया। कुछ देर बाद यमराज होश में आते हैं, बोले चलो तुम पर एक उपकार कर देता हूं। आज मैं एक कार्य करता हूं, तुमने क्योंकि इतनी आओ भगत की है, सब तो मेरे नाम से डर जाते हैं, पर तुमने इतनी आओ भगत की है, चलो आज मैं शुरुआत पीछे से करता हूं। हम समझते हैं हम होशियार हैं, पर असल में तो यमराज ने कहा चलो आज पीछे से शुरुआत करता हूं। अब वो इंसान सोचे मैंने तो पीछे अपना ही नाम लिखा है। कहानी मनगढ़ंत ही थी, क्योंकि यमराज जब आते हैं ना, एक सेकंड नहीं लगता जाने में। कौन यहाँ पर यमराज को चाय बना के पिला रहा है कि रुकिए, वो तो सीधा आए और प्राण ले जाते हैं। ऐसे भगवान हमें शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं कि ऐसा मत करो, पर फिर भी पर एक और बात है, हम जितना चाहे ना कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, बिना उसकी कृपा की जब तक उसका मन नहीं होगा ना, वो चीज होने नहीं वाली। तो भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। बिना उसके कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर फिर भी हम चले जा रहे हैं। और जैसे आपने एक चीज भी अनुभव की होगी, कईयों ने की होगी, कुछ गलत होने वाला हो या कुछ गलत चल रहा है या हो रहा है, तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है, ये गलत है, नहीं करना, पर फिर भी हम चले जाते हैं। तो भगवान रास्ता दिखा रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है, तो उस पर जरूर अमल कीजिए, उस पर जरूर चलिए, खूब भजन कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, भक्ति बहुत कीजिए। अब आइए यहाँ पर चलते हैं पांडवों की ओर। पांडवों को, क्योंकि सब जानते हैं दुर्योधन ने कुछ नहीं दिया था,
तो भगवान दुर्योधन को समझाने जाते हैं, चलो ठीक है, पूरा राज्य नहीं देना मत दो, 5 गांव दे दो। पांडव उतने में ही संतुष्ट है। नहीं दे रहे हो ना, ठीक है, 5 गांव दे दो, मैं उन्हें कह दूंगा, वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दुर्योधन कहे 5 गांव कह रहे हो? अरे मैं एक जितनी सुई जितनी भूमि में रखी जाती है ना, उतनी भूमि में भी ना प्रदान करो, और आप कह रहे हो 5 गांव दे दो? नहीं, अगर मुझसे राज्य चाहिए है ना, तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बहुत समझा रहे, युद्ध करने से बहुतों की जान जाएगी। ये दुर्योधन को ही वार्निंग दे रहे हैं भगवान, चेतावनी दे रहे, उधर जाओ, तुम्हारे ही घाटा है, अंत समय तुम्हें ही जाना है। पांडवों को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर फिर भी भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान केवल चेतावनी देकर इतना कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, रोक दो, बहुतों की जान जाएगी। और दुर्योधन कहे जान तो केवल पांडवों की जाएगी, हम 100 हैं, वो 5। भगवान कहते अच्छा युद्ध ही करना है, बोले युद्ध ही करना है, तो एक कार्य करो, तुम मुझे चाहते हो या मेरी सेना? दुर्योधन सोचे अकेले इनका क्या होगा, सेना मांग लेता हूं। दुर्योधन कहता है मुझे पूरी सेना चाहिए। अर्जुन जी से पूछा जाता है आपको क्या चाहिए? बोले भगवान आप ही चाहिए बस। दुर्योधन कहे अब ये सब छोड़ो, आइए आपको भोजन कराते हैं। भगवान कहे मुझे भोजन करना ही नहीं है। कहते किसी के घर भोजन 2 ही परिस्थिति में करो। कौन कौन सी? या तो आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज, तो जहां मिल रहा है भोजन वहां बिना कुछ सोचे समझे कर लो। और दूसरा, आपको उस व्यक्ति में दिख रहा हो कि मन से भोजन करा रहा है, इसकी बड़ी इच्छा है भोजन कराने की, तो कर लो। यहाँ पर दुर्योधन थोड़े अहंकार से कह रहा है कि आइए भोजन कर लीजिए, मतलब ऐसे दिखा रहा है जैसे भगवान ने कभी मेवा मिष्ठान इत्यादि ग्रहण ही नहीं किया। वो कहते हैं नहीं, हम तो विदुरानी के यहाँ जाकर ही भोजन करेंगे, विदुर के यहाँ। तो भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, वरना दुर्योधन का मेवा मिष्ठान तक ठुकरा कर आए। भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचते हैं, विदुरानी मिलती है। विदुरानी तो भैया इतनी बावरी हो गई कि भगवान को जैसे ही देखा अंदर आने को बोलती है, बिठाती है। कुछ केले रखे हुए, विदुरानी इतनी बावरी कि केले फेंकती जा रही और भगवान को छिल के पान करवाती जा रही। भगवान पाते भी जा रहे क्योंकि विदुरानी में इतना भाव था। मैंने उस दिन भी कहा था
कि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन मुझको पुकारे मैं वहां सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। विदुरानी में भक्ति है, भाव है, तभी भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुर जी आते हैं, साग बनता है, वो भी भगवान खूब पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई के दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाइयो, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्यों? सबसे